जवानी में और बचपन में तो हर कोई भजन कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे में भजन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए समय को नहीं गंवाना चाहिए। और आइए एक रास कथा में चलते हैं और रास कथा से शंकर जी को रास लीला में बुलाते हैं और उसके बाद फिर आपके सामने राधा और कृष्ण प्रकट होंगे। जब गोपियां रास में पहुंची तो इधर माता पार्वती भी सज धज कर तैयार हो रही है। उन्होंने अपने बालों को कंघी लगाया, बांग में सिंदूर भरा और जटा पे गए बेड़ो बांधा, मांग टीका पहना, नथ धारण किया, हाथों में मेहंदी लगाई, कमर में करगनी बांधी, लाल सुर्ख जोड़े में माता बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। और उसी समय भोलेनाथ भी आए और भोलेनाथ ने देखा कि आज तो पार्वती बड़ी सुंदर लग रही है और ये सब झटकर कहाँ जा रही है। उन्होंने मां पार्वती से पूछा, हे पार्वती, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और ये सुंदर श्रृंगार आज क्या मेरे लिए क्या है? तो मां पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज ये श्रृंगार आपके लिए नहीं है। आज मैं गोकुल में रास लीला में जा रही हूं। तो भगवान कृष्ण को शंकर जी ने कहा कि मुझे भी रास लीला में ले चलो। तो मां पार्वती ने कहा कि वहां केवल पुरुष ही जा सकता है, वहां केवल स्त्री ही जा सकती है, वहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है और वहां केवल एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है श्री कृष्ण। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे भी गोपी बना दो और जब तुम मुझे गोपी बनाओगे तो मैं मुंह में जो है घूंघट डाल दूंगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। मां पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, आपका शरीर तो इतना बड़ा है कि जैसे ही आप रास में प्रवेश करेंगे, आपके शरीर को देखकर ही भगवान श्री कृष्ण आपको पहचान जाएंगे। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम ले जाने का बहाना मत करो, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। और अंत में पार्वती ने भोलेनाथ को साड़ी पहनाई और उनके सिर पर घूंघट का पल्लू डाल करके उनको कहा, हे भोलेनाथ, मटक मटक के चलना, जैसे स्त्री चलती है ऐसे ही मटक मटक के चलना, कहीं ऐसा न हो कि भोलेनाथ आपको पहचान जाए। और रास लीला में क्या हुआ कि गोपियों को अहंकार आ गया और गोपियों के अहंकार के कारण भगवान श्री कृष्ण आलोक हो गए। आधे रास्ते में राधा रानी मिली और राधा रानी ने कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, मेरे से चला नहीं जा रहा है। भगवान कृष्ण ने राधा रानी को कंधे में उठाया और पहले तो मनुष्यों के पांव चल रहे थे, बाद में एक ही पुरुष के पांव दिखाई दे रहे हैं, स्त्री के पांव गायब हो गए। क्योंकि जैसे ही राधा रानी कदम्ब के वृक्ष के पास पहुंची और उसने कदम्ब का वृक्ष पकड़ा, भगवान कृष्ण नीचे से गायब हो गए।
अब राधा रानी भी परेशान हो गई। अंत में उसने श्री कृष्ण की प्रार्थना करी। श्री कृष्ण भगवान उसे मिले। कदम्ब के नीचे भगवान कृष्ण और राधा रानी बैठी हैं। सामने एक तालाब है। उस तालाब में एक कमल का पुष्प खिला हुआ है। उसके ऊपर एक काला भंवरा बैठा हुआ है। उस कदम्ब वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। कमल का पुष्प सोच रहा है, यदि जिस प्रकार से आज राधा रानी और कृष्ण यहाँ पर कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, अगर मेरा भाग्य होता तो मैं राधा रानी के चरणों में अर्पित हो जाता। वो भंवरा सोच रहा है कि यदि काश इस कमल के पुष्प को मैं राधा रानी के चरणों में चढ़ा देता तो मेरा भाग्य सफल हो जाता। वो तोता तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, वो सोचता है क्यों ना मैं इस कमल की डंडी को काटकर इस पुष्प को राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दूं। तोता उड़ता है, कमल की डंडी को काटता है, राधा रानी के चरणों में उस कमल पुष्प को अर्पित करता है। कमल पुष्प की इच्छा भी पूरी हो जाती है, भंवरे की इच्छा भी पूरी हो जाती है और तोते की भी इच्छा पूरी हो जाती है और भोलेनाथ रास लीला में चलने लग जाते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री